सदर आसिफ अली जरदारी किसी ज़माने में ईंट से ईंट बजा रहे थे और कह रहे थे कि जब मैं खड़ा हो गया, तो क्या वजह है कि एक तो ये साबिक सहाफ़ी असरात हैं, आप भी वज़ीर इत्तलात व नशियात रहे हैं, पीपल्स पार्टी की जो रवायात हैं, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो इस अवाम को ज़ुबान दी, आज बज़ाहिर सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत से वो ज़ुबान खींच ली जा रही है। तो पीपल्स पार्टी का क्या रोल है इसमें? बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि एक तो आपने अपने इंट्रो में अपना ओपिनियन देते हुए सदर पाकिस्तान को, पीपल्स पार्टी को और कुछ साथियों को मुजरिम के खाते में खड़ा करके कटहरे में खड़ा कर दिया, और आपने जजमेंट पास कर दी है कि आपकी जो राय है वो हतमी है, या आप जैसे कुछ हमारे जो दोस्त भाई हैं, साथी हैं, उनकी राय मुख्तर है, और जो लोग ये कह रहे हैं उनकी राय दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो मुजरिम है। और पीपल्स पार्टी शायद और आसिफ जरदारी साहब जो है वो भुट्टो साहब के नजरिए से बिल्कुल हट गए, और पीपल्स पार्टी, तो आपने ये जनरली तासर ये देने की जो मुझे समझ आया। फतीउल्लाह साहब, गुजारिश है कि सदर पाकिस्तान की जमात ने इसको वोट किया है। आपने अपने इंट्रो में को 3 दफा सदर का मुखातब किया है। सदर की जमात ने इसको कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी वोट किया। सदर इसको बिल को रख के बैठ जाते, 14 दिन के बाद ये बिल वैसे ही पास हो जाता, लेकिन जिसको उनकी जमात वोट कर रही है उसको वो कैसे रोक देंगे। अब आए दूसरी तरफ, हाँ इस कानून में सुकम है, ओके वेरी गुड, इस कानून में सुकम है, उन सुकमों को आप जरा मुझे आइडेंटिफाई कीजिए ताकि मैं एड्रेस करूं। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कानून बन जाते हैं, फर्ज करें आपके ख्याल में कानून गलत बना, कुछ लोगों के ख्याल में कानून दुरुस्त बना है। अगर ये कहा जाए, मैं मिसाल दे रहा हूं कि जिन लोगों ने इस कानून को पास किया है वो कहते हैं कि कुछ खराब लोगों के बारे में, कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो लोगों की इज्जतें उछालते हैं, कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो समाज में बर्बादी पैदा करते हैं इन द नेम ऑफ आजादी सहाफत। मैं मिसाल दे रहा हूं, जिस तरह आपने मुकदमा खड़ा किया, तो ये कोई मुनासिब तरीका तो नहीं है ना, मैं आपको वो प्रोलाइज कर दूं। सिर्फ आपका राय और है, मेरी राय और है। इस राय के ऊपर आते हैं। राय क्या है? एक कानून बना है सोशल मीडिया के, जो अनसोशल मीडिया है, रादर मैं तो उसको अनसोशल मीडिया कहता हूँ। ये जो इस वक्त सोशल मीडिया चल रहा है हमारे लिए तो एक बर्बादी की दास्तान है, इसलिए कि इसमें वल्गैरिटी ज्यादा है और इसमें हकायक कम है। हाँ, कुछ प्लेटफॉर्म आप दोस्तों ने बनाए हैं, आप जैसे दोस्त उसमें मौजूद हैं, जो बड़े अच्छी बातें करते हैं, जुर्रत से करते हैं, साफ सुथरी करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनका कोई साफत से ताल्लुक नहीं है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिए हैं और वो अपने आप को साफी के तौर पे इंट्रोड्यूस करके अपने चैनल चला रहे हैं। अब क्या करें, जब आपका सोशल मीडिया नहीं था, ये फॉर्मल मीडिया था, टीवी आया था, तो टीवी के दौर में टेलीविजन और हुकूमतों के दरमियान, हमारे यहाँ तो स्टेट टेलीविजन था, बाद में प्राइवेट सेक्टर आया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद हुकूमतों के साथ एक टकराव की कैफियत यूरोप में भी रही, हमारे यहाँ भी रही, और उसको बाद में उसके रूल्स बनाए गए, उसके रूल्स फ्रेम करने के बाद अथॉरिटीज कायम की गई जिनके जरिए इसको रेगुलेट किया गया। रेगुलेट सख्त लफ्ज है, जिसके जरिए इसकी गलती को रोका गया, ये रोकने की कोशिश की गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आजादियां दी गई। उससे पहले जब अखबार आए थे, अखबार के दौर में भी अखबार के मालिकान या मुदीरों का हुकूमतों से और ताकतवर तबकों से एक क्लैश हुआ, वो खबर देने के ऊपर। फिर चलते चलते उस लड़ाई के बाद कुछ उसके रूल्स तय कर दिए गए, जिसको सहाफत के कानून बना दिए गए, एक ज़ाब्ता अखलाक बना दिया गया। उससे पहले किताबों का जब दौर आया था तब भी ये था। तो अब एक सोशल मीडिया का दौर आया है। इस दौर में इस खौफनाक किस्म के हथियार से, जो कि बहुत पावरफुल है, इंसानों की बहुत बड़ी खिदमत कर सकता है, इल्म को फरोग दे सकता है, खबर को आम कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये अब जो AI आया इसके साथ मिलके, ये हमारे समाज को बर्बाद कर सकता है, ये हमारे अंदर मुनाफरत को इतनी इंतहा पे पहुंचा सकता है कि भाई भाई का गला काटने चल पड़े। ये मैं मोतीउल्लाह जान सियासतदान है, कमर जमान साफी है, सो कॉल्ड कमर जमान मोतीउल्लाह के बारे में कोई इंतहाई वाहियात किस्म की गुफ्तगू करके कहता है कि मोतीउल्लाह तो ऐसा है, मोतीउल्लाह ने ये किया वो किया वो किया, और उसके बाद मोतीउल्लाह जान जो है वो कटहरे में खड़ा है अवाम के, उसकी जो सारी बनी बनाई सारी जिंदगी की कमाई थी वो बर्बाद हो गई। और उसके बाद मोतीउल्लाह जान मुझे नोटिस दे,
पहले तो मैं नोटिस को खातर में नहीं लाता कि जाओ जाके जो करना है करो, 5, 7, 10 साल के बाद मैं जाके अदालत में माफी मांग लूंगा या 2-4 लाख जुर्माना भर लूंगा। मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी जमात देख ले कि कोई जमात, एनीवन, नेम एनी पार्टी, नेम एनी ग्रुप ऑफ पीपल, नेम एनी गवर्नमेंट। तो ये जो सोशल मीडिया का या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो हर बंदे के हाथ में है, जिसका विजुअल भी है, जिसका ऑडियो भी है, इसको तो आपने कुछ जिम्मेदारी भी देनी है कि नहीं? आपका मसला क्या हुआ? इस वक्त साफियों की तंजीमें ये कह रही है, जो मैं समझा हूं, अगर मैं दुरुस्त हूं जी मैं इसको बयान कर देता हूं, जो हमारा मसला मैं बयान कर देता हूं। आपकी बात 100% दुरुस्त है, ऐसे लोग मौजूद हैं, काली भेड़ें मौजूद हैं, अनट्रेन्ड लोग मौजूद हैं, लेकिन आपकी बात से मैं इत्तेफाक कर लूं अगर, तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। मगर मसला ये है कि जिन लोगों को भुट्टो ने जुबान दी थी, जो यूनियंस हैं, जो साफी तंजीमें हैं, उनसे मुशावरत क्यों नहीं हो सकी? बात करने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। जी मुशावरत नहीं हो सकी। थोड़ी सी बात समझ, जी थोड़ी सी बात की गुजारिश है। अब सवाल यह है कि जो अभी तक मीडिया का एतराज मेजर आया है वो ये है कि आपने सहाफियों के जो चैनल्स हैं उनके ऊपर अब कोई एतराज करेगा तो उसको उसका सबूत देना पड़ेगा। वो कहता है जी मेरे सोर्स से खबर लगाई है, मैं कहता हूँ सोर्स क्या कहते हैं। सर मसला मुशावरत का था सहाफती तंजीमों से, उसका बता दें क्यों नहीं की गई? आप मान रहे हैं, आपके लीडर मान रहे हैं कि नहीं हुई मुशावरत? पहली बात यह है कि मुसाफियों से मुशावरत करनी चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है। अच्छी बात है तो क्यों मैंडेटरी नहीं है, ये रूल्स में नहीं है। नहीं ठीक है सर, कानून में नहीं है सर, रूल्स में तो कुछ भी नहीं है। वजीर आजम बन जाए तो वो तो अवाम को पूछ नहीं सकता ना, वो रूल्स में कहीं नहीं है कि अवाम के मुफाद के लिए काम करे, ये कहीं रूल्स में नहीं है। लेकिन मुशावरत करने में हर्ज क्या थी? आप तो सियासतदान हैं, सियासी जमात है, भुट्टो की पार्टी है, रूल्स अवाम की खिदमत के लिए सारे रूल। तो सर भुट्टो की पार्टी ने मुशावरत क्यों नहीं की? सर भुट्टो की पार्टी ने यूनियन से, तंजीमों से, जिन्होंने जो भुट्टो ने बनाई है। भाई मेरे भाई मैं कह रहा हूँ मुशावरत होनी चाहिए, नहीं हुई तो अब भी करके उसकी अमेंडमेंट कर लेंगे, लेकिन उसके ऊपर हमें बिल्कुल गाली दे देना और हमें कह देना कि आपने बिल्कुल उससे पहलू तही कर ली है, आप गद्दारी कर गए हैं, आप अपनी पार्टी को असूल छोड़ गए हैं, ये जरा आपका पॉइंट भी वेल रिसीव्ड सर, आपका मौक़िफ़ भी हम उसका एहतराम करते हैं और आपसे इसीलिए हमने कम से कम हमने मुशावरत कर ली, आपने की नहीं, मगर फिर भी है। बहुत शुक्रिया। एक बात याद रखें, जी एक बात याद रखें सर, वन लाइनर जी सर, साफी तंजीमों से मुशावरत करनी चाहिए साफी कानून बनाते हुए। उनके जो मालियाती इदारे हैं या कारोबारी इदारे हैं उनके बारे में कानून बनाते हुए या बजट बनाते हुए उनसे मुशावरत करनी चाहिए। ये रवायत है या ऐसी होनी चाहिए, अच्छी बात है, ये कानून नहीं है। बिल्कुल मैं मान गया, साफियों से मुशावरत हुई और उसका एंड रिजल्ट ठीक नहीं हुआ। भुट्टो की पार्टी जो है वो कानून पे सख्ती से अमल दरामद करती है और वो मुशावरत की कानून के तहत पाबंद नहीं है। ये एहसान होगा अगर किसी सियासी जमात ने आवाम से मुशावरत करके कानून साजी की। बहुत शुक्रिया जनाब कमर ज़मान कारा साहब, साबिक़ वज़ीर इत्तलात और नशरियात।